दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि विष्णु भगवान जी की छाती में किसने लात मारी, तो उसका उत्तर है भृगु ऋषि जी ने। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक पंडित और चोर। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पूरे डर के माहौल से ग्रस्त था। कई हफ्तों से लगातार चोरियां हो रही थी और हर बार चोर आसानी से भागने में सफल हो जाता था। अमीरों के घरों में चोरी होती तो थी और गरीबों के घरों में भी अब चोरी होने लग गई थी। जब राजकोष में चोरी हुई तब राजा कुछ जागे। एक राजसी हुक्म जारी किया गया, जो कोई भी चोर को पकड़ेगा उसका राजा सम्मान करेंगे और उसे इतना धन दिया जाएगा जिससे वह अपनी बाकी जिंदगी सुख चैन से बिता सके। उसी गांव में एक पंडित रहता था, जो कि राजा के राज दरबार में ही काम करता था और राजा का एक मंत्री था। वह इस पूरे नाटक से अविचलित था। उसके घर में चोर को आमंत्रित करने वाला कुछ न था। राजा से अच्छा वेतन पाने के बाद भी पंडित और उसकी पत्नी की कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी। अक्सर वो अपने वेतन का कुछ हिस्सा अपने सपनों को कामयाब करने की बेवकूफी में गवा देता था। जब कभी भी उसकी जेब में पैसे होते तो वह उन्हें बड़ी खुशी से दिल खोलकर खर्च करता। वो गरीब लोगों की कभी मदद करने से नहीं चूकता था। एक दिन पंडित ने पड़ोसी राज्य में जाकर एक मशहूर साधु का आशीर्वाद लेने की सोची। इसका मतलब उसे घर से 4-5 दिनों के लिए बाहर रहना था। हाय राम, तुम मुझे इस डर के माहौल में इतने दिनों के लिए छोड़ के जाने की बात सोच कैसे रहे हो? उसकी पत्नी ने कहा, अगर इस बीच में चोर घर में आ धमका तो क्या होगा? पंडित अपनी पत्नी से बोला, कोई भी समझदार चोर हम पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। पंडित ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक हमारी पड़ोसन तुम्हारे साथ रात में आकर सोया करेगी और किसे पता, यह भी हो सकता है मैं हम दोनों के लिए अच्छी किस्मत लेकर वापस लौटूं। अगली सुबह को वो यात्रा के लिए निकल पड़ा और फिर कुछ दिनों बाद उस साधु के द्वारा दिया हुआ एक धागा लेकर वापस लौटा। साधु ने कहा कि इस धागे से हमारे घर में खुशी और शांति कायम रहेगी। पंडित की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए उस धागे को ले लिया। उसने भगवान का नाम हल्के से लिया। भोजन के बाद पंडित अपने घर की छत पर चला गया। काले आसमान में हजारों लाखों सितारे झिलमिला रहे थे। छत पर चहलकदमी करते समय पंडित का दिमाग तमाम खुशहाल यादों से भर गया। उसे अपनी प्यारी माँ की याद आई। उसे अपने पिता की भी कुछ धुंधली सी याद आई। जब पंडित बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पंडित को अपने बचपन के कुछ दिनों की भी याद आई। कैसे उसकी पतंग आसमान को छूती थी, जैसे कोई जिंदा जानवर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा हो। ऊपर और ऊपर और ऊपर। पंडित अपनी यादों की दुनिया में खो गया। वह चहलकदमी करता करता सीधे अपनी छत से नीचे कच्ची सड़क पर एक जोरदार आवाज धम से आकर गिरा। वो भाग्यशाली रहा क्योंकि 2-4 खरोंचों के अलावा उसे कोई खास चोट नहीं आई थी। वो सड़क पर गिरने की बजाय पुराने कपड़ों की एक गठरी पर आकर गिर गया था। जैसे ही पड़ोस के लोग अपनी लालटेन लेकर मौके पर देखने के लिए पहुंचे, उन्हें कुछ पुराने कपड़े उठाकर भागते हुए दिखाई दिया। उन्होंने उस भागते हुए आदमी को तुरंत पकड़ लिया और उसके मुंह से फौरन कपड़ा हटा दिया। वह वही चोर निकला जिसने पूरे राज्य में काफी दिनों से आतंक मचाया हुआ था। वह चोर उस दिन पंडित के घर चोरी करने आया था। उसे उम्मीद थी कि हमेशा खुश रहने वाले पंडित के घर जरूर कहीं न कहीं धन छिपा हुआ है। अगले दिन राजा ने भरी सभा के सामने चोर को पकड़ने के लिए पंडित को बधाई दी और इस बात की भी पुष्टि की कि भविष्य में पंडित के परिवार का पूरा खर्च राजकोष वहन करेगा। पंडित खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पंडित और उसकी पत्नी को उस बाबा के धागे पर यकीन हो गया था कि उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।